देखें, इस पार्टी में ना मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। बेसिकली ये पार्टी एक लीडर उसके विजन के पीछे खड़ी है। हमारा इख्तलाफ फिर राय हो सकता है, इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात आती है वज़ीर आज़म ख़ान की तो हम एक ख़ानदान की तरह उनके लिए पीछे खड़े होंगे और जो भी उनका हुक्म आएगा ना, फिर कोई रह ही नहीं जाएगी बात। अब शेख वकास अकरम के जो वॉइस नोट्स थे, आपको लगता है कि पार्टी की जो अंदर अगर कम्युनिकेशन हो रही है वो बाहर नहीं आना चाहिए, वो आप लोगों के लिए मसाइल क्रिएट करती है क्योंकि वॉइस नोट्स आपकी फेवर में नहीं गए? अच्छा देखिए, मैं सिंपली ये बताऊं कि मेरे साथ तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं जब तक घर पहुंचती हूँ मेरा फ़ोन वैसे ही बंद हो चुका होता है। मतलब सुबह से मैं 9 बजे की बैठी होती हूँ मीटिंग्स में, तो काफ़ी चीज़ें शायद मैं देखना चाहती भी नहीं और मैं देखती भी नहीं हूँ। इसलिए बतूल मैं आपको लिटरली बता दूँ कि मैं अपने कारकुनों के लिए ये सारी डिस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझ समेत कोई बंदा इम्पॉर्टेंट या अगर इम्पॉर्टेंट है दैसे वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका कॉज, उनकी रिहाई, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, जो हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो हमारी अवाम जिस तकलीफ़ में, प्लीज़ उस पर फोकस करें। फोकस एक ही चीज़ पर रखें, वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई। गली गली निकलें, कैंपेन करें, अवामी मसाइल को वो करें। आधा पंजाब डूबा हुआ है, जो हालात हैं। अभी मेरे पास हल्के के लोग आए, उन्होंने बताया मुझे कि जी सैलाबी हालत है, हम किसी के मवेशी बचा रहे हैं, तो हम किसी को खाना पहुंचा रहे हैं। तो देखें, हमारी प्रायोरिटीज़ तो अवाम है, हमारी प्रायोरिटीज़ तो और चीज़ें हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ वॉइस नोट्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में सोचें, पंजाब की हालत क्या हो रही है उसके बारे में सोचें, ये चीज़ें तो सब। आलिया साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका वाज़ेह जवाब आ गया। सेनेट के इलेक्शंस को लेके आपके कुछ कॉलीग्स हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, तो उसका तो बड़ा नुकसान होगा। जैसे इरफान सलीम साहब, ज़ीशान साहब, वो तो बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं। इस पर आपको लगता है पार्टी को कैसे टैकल करना चाहिए इस इशू को? देखिए, मुझे ये भी लगता है कि इस पार्टी के साथ जितना जुल्म हुआ है ना, सबसे पहले तो उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। 180 सीटें हमने ली, 17 सीटों वालों को आपने हुकूमतें दे दी, उनको आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। उसके बाद मतलब कितनी अजीबो गरीब सी बात है कि ना सेनेट कंप्लीट, ना आपकी रिज़र्व सीट कंप्लीट, आपने सदर मुंतखब करा लिया, वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया, आपकी काबीना चल पड़ी, सारा मुल्क आगे चल पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला देती है और आइन कानून क्या कहता है, रिज़र्व सीट होती किसकी है? रिज़र्व सीट उस पार्टी की है जिसे अवाम ने वोट दिया है। लेकिन ये सवालात इसलिए उठ रहे क्योंकि ये आपके जो क्रैक्स हैं, ये आपकी सियासत को इफेक्ट आगे हमारी सियासत को कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती। ये बतूल मैं आपको बता दूँ, बल्ले का निशान छीन लें, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लें, आप हमें रिजर्व सीट्स भी ना दें, क्रैक्स क्या हैं? क्रैक्स तो उन लोगों को हैं जिनको पीटीआई की पैटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस की परवाह नहीं है। ये तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। आप किराए की सीटों पर बैठे हुए हैं, किराए की सीटों के ऊपर आप आकर, मतलब अफसोस, आपको ये अफसोस नहीं होगा, दो आपने सीट्स ली हैं, मतलब इलेक्टेड 2 सीट्स आपने ली हैं और 6 सीटें आप मांग रहे हैं जो है रिज़र्व सीटें। मतलब शर्म का मकाम उन लोगों के लिए है। आप हाईलाइट इन चीज़ों को करें। उसके बाद सेनेट का है, एक जी गवर्नर साहब आते हैं, वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो इतनी सीटें निकाल ही लेंगे, सेनेट की मंडी लगी हुई है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किराए की सीटों पर बैठने वालों को हमारी सेनेट की सीटों की क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।